Dear student, good morning all of you. Student, 9th class, chapter 7, triangles. प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6. In figure 7.21, AC equal to AE, AB equal to AD, and angle BAD equal to angle EAC, so that BC equal to DE. स्टूडेंट, BC हमारे पास ये पूरी यहाँ BC लाइन है और ये DE लाइन है. BC और DE को हमें इक्वल प्रूव करना है. सॉल्यूशन given that. स्टूडेंट, given में AC equal to AE, AB equal to AD, and angle BAD equal to angle EAC. Prove that जो so that होता है वो prove that BC equal to DE. प्रूफ. स्टूडेंट, प्रूफ करना है. प्रूफ के लिए हमें DE और BC. BC तो हमारे पास ये लाइन है और DE हमारे पास ये है. स्टूडेंट, तो हमें ट्रायंगल देखने. ट्रायंगल BC के लिए हमारे पास ABC ट्रायंगल है और DE के लिए हमारे पास ADE ट्रायंगल है. तो ABC या ABC और ADE ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना है. तो ABC के लिए हमें जो ये एंगल है BAD DAE के इक्वल है, लेकिन जब हम ट्रायंगल BAC का यूज करेंगे तो यहां से यहां तक एंगल होना चाहिए और दूसरे के लिए ये एंगल होना चाहिए. तो ये जो हमारे पास DAC, जो DAC एंगल है वो हम इस साइड और इधर दोनों साइड अगर हम ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट एंगल यहां तक बन जाएगा. स्टूडेंट, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC गिवन है. एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड. अगर कोई भी हमारे पास इक्वल चीजें होती हैं, अगर उसमें अगर कोई भी हम पॉइंट बोथ साइड ऐड कर देते हैं तो भी वो इक्वल ही रहते हैं. एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC. तो जो DAC और DAC है वो हमने BAD और EAC दोनों साइड इसमें हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बोथ साइड ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है. ये हमारे पास BAD एंगल है और ये वाला एंगल अगर हम ऐड कर देंगे तो BAC तक हो जाएगा. तो ये एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE. इन ट्रायंगल अब हमें कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कौन से करने हैं? BAC, एंगल BAC ट्रायंगल एंड ट्रायंगल EAD. तो यहां पर BC या DAE ले लेते हैं यहां सीरियल की वजह से. BC DE, BC और DE हमें इक्वल प्रूव करने हैं, इसलिए यहां पे जो गिवन है हमारे पास AC इक्वल टू AE गिवन.
नेक्स्ट हमारे पास एंगल जो हमने प्रूफ किया है उसको पहले लेंगे। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई। ये कहां से है? ये इसको लिखेंगे एबव प्रूफ। गिवन तो हमारे पास ये एंगल था, इसमें बोथ साइड हमने डीएसी ऐड कर दिया, जिससे ये वाला एंगल हो गया, जिसको हमने प्रूफ कर लिया है दोनों साइड ऐड करने से। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ए बी इक्वल टू ए डी, जो कि हमारे पास गिवन है। स्टूडेंट इस तरह से साइड एंगल साइड हमारे पास 3 पॉइंट हो गए हैं, तो इसलिए ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी ए ई वाई एस ए एस। ऐसे ऐसे ये कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब हमारे पास बी सी डी ई इक्वल टू डी ई बाई सी पी सी टी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं सी पी सी टी से। C means corresponding, P means part of, C means congruent triangle, corresponding part of congruent triangle means। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, AB is a line segment and P is its midpoint, D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB. See figure 7.22 so that triangle DAP congruent triangle EBP second part AD equal to BE। स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले हम गिवन शो करते हैं। given that में हमारे पास P is the midpoint, P is the midpoint of AB, then AP is equal to BP। स्टूडेंट ए बी लाइन का पी मिड पॉइंट, इसलिए ए पी और बीपी इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई एंड एंगल ई पी ए equal to angle DPB। prove that first part triangle DAP congruent triangle EBP, second part AD equal to BE। प्रूफ स्टूडेंट प्रूफ करना है। अब जिस यहां पर DAP ये ट्रायंगल हमें यूज करना है, और नेक्स्ट ट्रायंगल ये हमें लेना है EBP। तो यहां पर अगर हम ये पूरा EAPD तक जाता है तो APP के लिए ये पूरा एंगल यहां से यहां तक होना चाहिए और ये एंगल यहां से यहां तक होना चाहिए। जिस तरह से अभी हमने 6 क्वेश्चन में किया था वही कंडीशन है। जो P वाला एंगल है उसमें ये जो बीच में एंगल है EPD बोथ साइड ऐड कर देंगे तो P वाला एंगल हमारा EPA। एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB एडिंग एंगल EPD
EPD on both side, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। तो ये जब ये वाला पार्ट है यहां पर, ये इसमें अगर ये अंदर का एंगल ये ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास एंगल बनेगा APD। एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE। अब जिन ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना है वो ट्रायंगल हमें लेने हैं। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। अब इसके 3 पॉइंट हमें चेकआउट करने हैं जो कि इक्वल होने चाहिए। तो जो हमारे पास गिवन है, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं AP इक्वल टू BP, गिवन पॉइंट है। उसके बाद ये एंगल यूज करते हैं और ये वाला भी एंगल यूज करते हैं। तो एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE एवो प्रूफ। उसके बाद नेक्स्ट हमें एंगल गिवन है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल AB, ये गिवन है। तो हमारे पास यहां 2 एंगल और 1 साइड हुए, इसलिए ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल EBP बाई AAS। AAS के रूल से ये कॉन्ग्रेंट हुए। सेकंड पार्ट ADB, देखो यहां पे AD और BE, AD इक्वल टू BE बाई CPCT। तो CPCT पार्ट से ये इक्वल हो गए, इसलिए ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, ए राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। ये ABC ट्रायंगल है जो कि राइट ट्रायंगल है। राइट एंगल एट C मींस C एंगल 90 डिग्री है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। जो AB, क्योंकि 90 डिग्री के सामने AB साइड आ रही है जो कि हाइपोटेनियस है, जिसका M मिड पॉइंट है। अगर इसका M मिड पॉइंट है इसलिए AM और BM दोनों इक्वल होंगे। C इज ज्वाइंटेड टू M, C को M से ज्वाइंट किया एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D। C को M से ज्वाइंट किया और इस लाइन को D तक प्रोड्यूस किया सच दैट DM इक्वल टू CM, जो कि हमारे पास जो DM है और जो CM है वो इक्वल है। CM इक्वल टू DM, पॉइंट D ज्वाइंट टू पॉइंट B और D को B से ज्वाइंट किया सच दैट B, so that triangle AMC congruent triangle BMD, second part angle DBC is a right angle, third part triangle DBC congruent triangle ACB, fourth part CM equal to half AB। Solution given that स्टूडेंट ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इसका मतलब C एंगल मींस ACB इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल। और गिवन में हमारे पास AM इक्वल टू BM, क्योंकि M जो है वो AB का मिड पॉइंट है इसलिए AM और BM दोनों इक्वल होंगे।
एंड डीएम इक्वल टू सीएम, ये भी गिवन है एएम, डीएम इक्वल टू सीएम, डीएम और सीएम इक्वल है। प्रूव दैट स्टूडेंट, प्रूव दैट हमारे पास फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी एम डी। सेकेंड पार्ट एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल। थर्ड पार्ट ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एसीबी। फोर्थ पार्ट सीएम इक्वल टू हाफ ए। ये तो जो भी पॉइंट हमने शो किए सारे के सारे क्वेश्चन में हमें गिवन है, वहां से हमने शो कर लिए। अब जो प्रूफ करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ट्रायंगल ए एम सी और बी एम डी, ये वाले दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट करने हैं। फर्स्ट पार्ट इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। स्टूडेंट एम साइड है वो बीएम की इक्वल है और सीएम साइड है वो डीएम की इक्वल है और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है। 3 पॉइंट हो जाएंगे जिससे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। एएमसी में एएम इक्वल टू बीएम गिवन, सीएम इक्वल टू डीएम। यहां से देखो सीएम इक्वल टू डीएम, ये भी हमारे पास गिवन है। एंड ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल है, तो हम एंगल को पहले लिख देता हूं स्टूडेंट। ए एम सी, एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम डी वर्टिकल अपोजिट एंगल, और सी एम इक्वल टू डी एम गिवन। ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी एम डी वाई एस ए एस। जो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो एंगल ए मीन्स सी ए एम, एंगल सी ए एम इक्वल टू एंगल, देखो यहां से सी ए एम डी बी एम बाई सीपीसीटी, ये बाई सीपीसीटी से इक्वल हो गए। अब हम देखो यहां पे ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, अगर आप अच्छे से देखें तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल है। सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट एंगल सी ए एम इक्वल टू एंगल डी बी एम। अब आओ प्रूफ हमने प्रूव किया है। AC and DB are lines and DC is a transversal and alternate, and angle CAM and angle DBM make alternate angle. They are equal
alternate angle they are equal, so AC parallel DB। जब AC पैरेलल DB, AC लाइन है वो DB के पैरेलल हो गया, इसलिए ये वाले एंगल C और एंगल B दोनों को इंटीरियर एंगल हो गए, इसलिए एंगल ACB प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180 को इंटीरियर, जबकि हमारे पास ACB की वैल्यू 90 है प्लस DBC इक्वल टू 180, तो एंगल DBC इक्वल टू 180, 90 को उधर ट्रांसफर करेंगे -90, तो एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल DBC 90 डिग्री, हेंस एंगल DBC इज ए राइट एंगल। स्टूडेंट थर्ड पार्ट, ट्रायंगल DBC, DBC और ACB। थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। तो DCB ये DBC हो गया और ये ACB हो गया। स्टूडेंट जब ये वाले हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहां से ये वाली साइड इसके भी इक्वल हो गई, तो यहां से हम लेंगे DB इक्वल टू AC। अब DB इक्वल टू AC इक्वल क्यों है? DB और AC इसलिए इक्वल है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल DBM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACM, ये हमने पीछे कॉन्ग्रुएंट किए थे। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए DB और AC बाई CPCT से इक्वल हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये B एंगल है, मींस DBC इक्वल टू ACB। ये दोनों हमने इक्वल ये 90 डिग्री का और ये वाला भी 90 डिग्री का हमने प्रूव कर दिया, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। और थर्ड पार्ट हमारे पास BC इक्वल टू CB। देखो हमारे पास BC से ये ट्रायंगल बन रहा है, BC से ये ट्रायंगल बन रहा है, BC और CB कॉमन है, इसलिए ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB बाई SAS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसलिए DC इक्वल टू AB बाई CPCT। देखो DC और AB बाई CPCT से इक्वल हो गए। फोर्थ पार्ट DC फोर्थ पार्ट में मिलाना CM इक्वल टू हाफ AB, तो DC इक्वल टू AB हमने प्रूव कर लिया, जो कि DC ये है, DC को हम लिख सकते हैं CM प्लस DM इक्वल टू AB। जो CD है CD ये, CD को CM प्लस DM शो कर सकते हैं, CM प्लस, अब यहां पे जो CM है वो DM की इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसलिए DM को भी हमने CM यूज कर दिया, क्योंकि ये DM है, यहां DM है, DM किसके इक्वल? CM के इक्वल है, CM इक्वल टू AB।
CM प्लस CM 2CM इक्वल टू AB, इसलिए CM इक्वल टू 2 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो 1/2 में चेंज हो गया, तो CM इक्वल टू हाफ AB, जो कि CM इक्वल टू हाफ AB हो गया। इसलिए इसके फोर्थ पार्ट थे कंप्लीट हुए स्टूडेंट। ये एक्सरसाइज 7.1 हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट थैंक यू।